नमस्कार, न्यूज़ 9 नेटवर्क आप देख रहे हैं। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है और आज एक बड़ी खबर आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आजमगढ़ से जुड़ी हुई है। इस खबर में हम आज आपको बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का प्रकरण कहां से कहां तक पहुंच गया है और स्थानीय सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने इस प्रकरण में अब तक किया क्या है। स्थानीय सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ का वो कौन सा प्रयास है जिसकी वजह से उनके मंसूबे पर पानी फिरा है, उन लोगों के मंसूबे पर पानी फिरा है जो लोग ये चाहते हैं कि आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विस्तार न हो। तो खबर में आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि आज की जो खबर है ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रकरण की स्थिति को पूरी तरीके से साफ कर देगी। लेकिन उससे पहले इस दो वीडियो को आप देखिए। जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने के लिए जमीन का अधिग्रहण हो रहा है, जिसमें कि बहुत सारे गांव उजड़ रहे हैं और उनको दिक्कत है। ये बात मैंने पहले भी उनको कहा था, किसानों को भी कहा था, जो लोग उनके बिहाफ में मिलने आए थे मैंने उनसे भी कहा था। हम लोग अभी सत्र शुरू हुआ है, मैंने समय भी ले लिया उड्डयन मंत्री जी से। जो बात आपने बताई बिल्कुल वो बात मुझ तक भी पहुंची है कि जो रनवे है, रनवे के एक छोर पे जहां अधिग्रहण करने की कोशिश हो रही है वहां गांव है और दूसरे छोर पे खाली जमीन है। तो हम माननीय मंत्री जी से अभी निवेदन करके और उसको वहां से हटवा देंगे और उसको हम लोग दूसरे छोर पे बनवा देंगे ताकि किसी किसान को कोई परेशानी ना हो। पब्लिक को बता दें कि काम उस पर बिल्कुल सही दिशा में हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आपको मैं आश्वस्त कर रहा हूं, आपको पुनः अवगत कराना चाहता हूं कि जो भी जनता है किसी बहकावे में न आके हाँ, माननीय सांसद महोदय द्वारा जो बात की गई है, जो उस बात को फेसबुक आईडी से चलाया गया है, उस पे ध्यान देते हुए उसको मानते हुए और एकदम निश्चिंत रहें, आश्वस्त रहें कि उनका कोई भी काम जो होगा उससे नुकसान नहीं होगा। अब पूरे मामले को विस्तार से समझिए। एक वीडियो जो आपने देखा वो स्थानीय सांसद निरहुआ की थी, जो लगभग 15 दिन पहले की थी। ये वीडियो उस समय की है जब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में जिन लोगों की जमीनें जा रही है वो लोग सांसद निरहुआ से मिले थे और पूरी बात को उनके समक्ष रखा था। और दूसरी वीडियो जो श्याम सुंदर चौहान की थी वो उस वक्त की है जब सांसद निरहुआ ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष संजीव कुमार से मुलाकात कर जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों की समस्याओं पर चर्चा किया था। उस वक्त ग्रामीणों से मुलाकात के समय सांसद निरहुआ ने साफ तौर पर इस प्रकरण को सुलझाने का वादा किया और कहा था कि हम जल्द इस मामले को दिल्ली जाकर निपटाने की कोशिश करेंगे और जल्द ही एक शुभ समाचार आपको देंगे जिसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा। उसके बाद सांसद निरहुआ ने अपने वादों के मुताबिक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष संजीव कुमार से मुलाकात कर जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों की समस्याओं पर चर्चा किया। साथ ही अध्यक्ष संजीव कुमार ने नया सर्वे कराकर किसानों के घर को सुरक्षित रखने एवं खाली जमीन की तरफ हवाई अड्डे के विस्तार का आग्रह किया। हालांकि अब ग्रामीणों के पक्ष में लगभग काम हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ इंतजार है तो दोबारा होने वाले नए सर्वे की तारीख का। इस पूरे मामले में हमने स्थानीय सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ से बात करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि उनसे बात नहीं हुई। लेकिन उनसे हमारी जरूर बात हुई जो आजमगढ़ सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के प्रतिनिधि के तौर पर आजकल काम कर रहे हैं। नाम है श्याम सुंदर चौहान और श्याम सुंदर चौहान वही हैं जो खिरिया के बाग में चल रहे धरना प्रदर्शन को एक बार संबोधित करने गए थे, लोगों को समझाने के थे, उनकी बातों को समझने गए थे और उसके बाद वहाँ की पूरी रिपोर्ट को सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ को सौंपा था और पूरे प्रकरण से अवगत कराया था। उसके बाद सांसद दिल्ली गए, साथ में श्याम सुंदर चौहान भी थे और वहाँ पर क्या क्या बातें हुई और अब तक क्या रिपोर्ट निकल करके आई है, क्या मामला कहाँ तक पहुँचा है, उसके बारे में श्याम सुंदर चौहान से हमने बात किया। उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ श्याम सुंदर चौहान जी के आवास पर। श्याम सुंदर चौहान जी के बारे में अगर हम आपको बता दें कि जो आजमगढ़ के सांसद हैं दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, उनके एक प्रतिनिधि के तौर पे काम कर रहे हैं। बात करने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि मंदुरी एयरपोर्ट को लेकर के जो धरना प्रदर्शन चल रहा है वो क्यों चल रहा है, इसको पहले हम आपको बता दें कि पहले वो मंदुरी एयरपोर्ट हुआ करता था, अब उसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की कवायद शुरू हो गई है।
लेकिन उसका विरोध हो रहा है। अब इस मामले में लोगों की मांग थी कि सांसद निरहू खुद वहाँ पे आएँ और सभा को संबोधित करें और ये आश्वासन दें कि यहाँ पर एयरपोर्ट नहीं बनेगा, लेकिन किसी वजह से वो नहीं गए। लेकिन एक प्रतिनिधि होने के तौर पर, एक प्रतिनिधि होने के नाते श्याम सुंदर चौहान जो वहाँ पर गए थे, तो जानेंगे कि क्या ये अपनी मर्जी से गए थे या दिनेश लाल यादव या उर्फ निरहुआ ने इनको भेजा था और किस लिए भेजा था। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और बताएंगे, खबर में आखिर तक बने रहिएगा, आपको बताएंगे कि उस प्रकरण में अब तक क्या हुआ है और क्या प्रक्रिया चल रही है। सबसे पहले न्यूज़ 9 नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कुछ दिन पहले आप मंदुरी एयरपोर्ट को लेकर के, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को लेकर के जो धरना चल रहा है खिरिया के बाग में, वहाँ पे आप गए थे, हमने खबर भी बाकायदा दिखाया था। तो क्या आप एज ए प्रतिनिधि खुद गए थे या किसी को सांसद निरहू ने आपको भेजा था? देखिए, हमारे जो माननीय सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जी हैं, जो सदर लोकसभा क्षेत्र के हमारे सांसद हैं, वो कुछ लोग वहाँ से गए थे उनके पास समस्या को लेके। तो वो और मैं खुद, हम दोनों लोग वहाँ पर मौके पर जाने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश हमारे माननीय सांसद महोदय को दिल्ली जाना पड़ा। तो इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि श्याम सुंदर चौहान जी, आप जाइए, एक मेरे तरफ से एक प्रतिनिधि के रूप में आप जाइए, वहाँ के लोगों के समस्याओं को सुनकर मुझे अवगत कराइए। तो मैं वहाँ पर गया था, लोगों से बातचीत भी किया और लोगों द्वारा उनकी समस्याओं को भी सुना। शांत हो के हमारी बातों को एक सम्मान देते हुए हमारे बातों को लोगों ने ध्यान से सुना। उसके लिए मैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और बहुत बड़ा उनका आभार भी प्रकट करता हूँ कि उन लोगों ने मेरी बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुना। हाल ही में आप लोग दिल्ली गए थे और मुझे लगता है कि उड्डयन मंत्रालय में आप जा करके जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो अध्यक्ष हैं संजीव कुमार जी, उनसे बातें हुई हैं। तो क्या उस वक्त आप भी मौजूद थे दिनेश सांसद जी के साथ में? हाँ, मैं भी मौजूद था। और हमारे देखिए, जो हमारे सांसद महोदय हैं, बहुत ही सरल और कर्मठ, यशस्वी कह लीजिए। तो उन्होंने जो है, जब मैं उस खिरिया बाग में मैं गया था, तो सारी समस्याओं को लेके मैं माननीय सांसद महोदय को मैंने अवगत कराया था। तो जब से मैंने उनको अवगत कराया था, तब से उस पर काफ़ी उत्सुक दिख रहे थे कि इस जनता के लिए मैं क्या करूं कि जिससे जनता का भला हो सके या कोई समस्या न आए। तो जब लोकसभा हाउस चल रहा था, उस दौरान हम लोग गए थे। मुझे याद है कि 23 दिसंबर को हम लोग जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं संजीव कुमार जी से हम लोग मुलाकात की और उनको पूरे इस जो मंदुरी एयरपोर्ट का जो भी समस्या है, किसानों द्वारा जो भी हमको बताया गया था, उस समस्या को हमने बिंदुवार एक एक समस्याओं को रखा उनके सामने। मैं भी रखा, हमारे माननीय सांसद महोदय भी रखे। और सांसद महोदय ने एकदम ओपनली तौर से कहा कि देखिए, वहाँ पर जो भी किसानों द्वारा समस्या आ रही है, इस समस्या का निदान अगर हो जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता। तो एक एक बिंदु को माननीय सांसद महोदय ने उस समस्या को रखा। और हमारा वहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष थे संजीव जी ने, तो मैं भी उनका भी बड़ा धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने हमारी समस्याओं को बहुत शालीनता से सुना, शांतिपूर्वक सुनते हुए, और सांसद महोदय को हम लोगों को आश्वस्त कराया कि वहाँ का सर्वे पुनः दोबारा होगा, उस सर्वे पर काम नहीं होगा। सर्वे पुनः होगा? हाँ, पुनः सर्वे होगा। उसमें हमारे सांसद महोदय भी उस सर्वे की टीम में रहेंगे और वहाँ के कुछ जो है जो धरना चल रहा है या वहाँ के कुछ जो लोकल व्यक्ति हैं, जो सम्मानित व्यक्ति हैं, उसमें से 2-1 लोग भी रहेंगे। अगली प्लानिंग क्या है उस एयरपोर्ट को लेकर के? एयरपोर्ट को लेके यही प्लानिंग है कि देखिए, जो समस्या थे उसका निवारण हो जाए। और जब निवारण हो जाए तो मैंने माननीय सांसद महोदय द्वारा ये भी अपने फेसबुक के आईडी से अवगत कराया गया जनता को कि इस पे जो आपकी समस्या था उसका हल निकल गया है। जब दोबारा सर्वे होगा तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। जो आप चाह रहे हैं दूसरे साइड बने, जहाँ पर जगह खाली है तो वहीं पर बनेगा। तो मैं मंदुरी एयरपोर्ट से संबंधित जितने भी हमारे सम्मानित देवतुल्य जनता जनार्दन या किसान भाई हैं, मैं सबको तो पहले मैं सबको आपके चैनल के माध्यम से नमस्कार प्रणाम करते हुए अवगत कराना चाहता हूँ कि आप लोग जो जिस समस्या के लिए बैठे हुए थे, वो सारी समस्याओं को माननीय सांसद महोदय द्वारा हल कर दिया गया है। बस अब सर्वे जो है एक प्रक्रिया बाकी है, वो भी को बता दें कि काम उस पर बिल्कुल सही दिशा में हो रहा है। बिल्कुल आपको मैं आश्वस्त कर रहा हूँ, आपको पुनः अवगत कराना चाहता हूँ कि
जो भी जनता है किसी बहकावे में न आके हाँ, माननीय सांसद महोदय द्वारा जो बात की गई है, जो उस बात को फेसबुक आईडी से चलाया गया है, उस पे ध्यान देते हुए उसको मानते हुए और एकदम निश्चिंत रहें और आश्वस्त रहें कि उनका कोई भी काम जो होगा उससे नुकसान नहीं होगा। इस वक्त ये बड़ी खबर है। मैं खास करके अपने इस न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से बताना चाहता हूं कि स्थानीय सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और श्याम सुंदर चौहान जी ने खुद मिल करके अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं संजीव कुमार जी से मुलाकात की गई है और उन्हें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द ही उसका दूसरा सर्वे होगा और एक उचित निर्णय और एक उचित फैसला लिया जाएगा ताकि जो वहाँ के लोग हैं उनकी ज़मीनें न जाएगा। और फिलहाल कैमरे के पीछे राकेश तो मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह, आप देख रहे थे न्यूज़ 9 नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस खबर को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ की जो काम करने की शैली है, कार्यशैली है, उस पर आपकी क्या राय है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनना चाहिए या नहीं, और अगर बने तो किस आधार पर बने और किस तरीके से बनना चाहिए। आप न्यूज़ 9 नेटवर्क देख रहे थे, मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है। खबर में आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते एक बात आपसे कह जाएंगे, निवेदन कर जाएंगे कि चैनल पर अगर भी आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग खबरों का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आसानी से पहुंच सके।